अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो का क्लिप मेरी लास्ट वीडियो जो है उसी के से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि मैंने बाज़ार जाना है, तो यहाँ बस मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। मेरी बेटी ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो उसके लिए मैं स्पेशल जा रही थी। मेरा अपना ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था, सिस्टर के एक दो काम थे, तो मैंने कहा चलें। वो कब से कह रही थी कि आप जाएँ, उनका बेटा छोटा है ना, तो वो जाती नहीं है। तो मुझे कहा हुआ था, लेकिन ठंड इतनी थी ना, मेरा भी जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो आज मैंने कहा चले, संडे का दिन था, मैंने कहा चले चलती हूँ। अपने इसके भी काम है और चले सिस्टर का भी कोई काम हुआ तो वो करते आएंगे। ठंड तो आज भी बहुत ज़्यादा थी, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ वैसे बेटे ने हमें उतार दिया है, उसने कहा कि मैं आपको 2 घंटे के बाद ले लूँगा। तो यहाँ मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती जाऊँ। ये है जी हमारा लोकल सिटी, छोटा सा ही है, लेकिन ये है कि ज़रूरत की अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। ब्रांड कोई भी नहीं है हमारे सिटी के अंदर। तो बस सबसे पहले जी हम आ गए हैं उस शॉप पे जहाँ से मेरी बेटी ने गाउन पता करना था और उसके अलावा उसने छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो वो ये सारी देख रही है। मैं तो बस चुप करके वीडियो ही बना रही हूँ। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो कुछ सॉक्स लेनी थी, कैप्स लेनी थी, मैंने अपनी भी, उसने भी लेनी थी। तो खैर यहाँ पे हमने देखी, कोई ख़ास हमें यहाँ से पसंद नहीं आई और यहाँ से बस फिर जो लेना था कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की है। और उसके लेने के बाद फिर हम लोग आ गए जी नेक्स्ट शॉप पे। और यहाँ पे मुझे बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी थी। मैंने कहा चले आई हूँ। तो अबू सुफियान का मैंने कपर लेना था, लेकिन मुझे जो पसंद आया उसमें वो साइज़ ही नहीं था। वो पहले ऊपर आ ही नहीं रहा था, अभी मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा नहीं आके चेक करो। आपको पता है ना, साथ हो ना कोई लड़के या मतलब हस्बैंड जो भी, इनको वैसे उलझन होती है ऐसे शॉप के अंदर आते हुए ना। उन्होंने कहा मैं बाहर ही खड़ा होता हूँ, आप जो लेना है ले लो। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा पहन के चेक कर लो। तो शुक्र कर लिया था, ये इसको छोटा निकला था। और बस नीचे आए तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी है, जीन्स की एक ना जैकेट सी, तो मोहम्मद के साइज़ की नहीं थी। और बस फिर यहाँ से मेरी बेटी ने जी गाउन लेना था, वो ले लिया, एक पसंद आ गया। और उसके बाद मैं आ गई जी बेड शीट्स वाली शॉप पे। यहाँ से सिस्टर के लिए बेड शीट लेनी थी, लेकिन कोई कलर मुझे पसंद ही नहीं आया। काफ़ी देखती रही तो, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा था। उसको पिंक टाइप चाहिए था, लेकिन वो था नहीं। और बस उसके बाद ये आ गए बस इस शॉप पे। यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे घर के लिए बॉक्सेस वगैरह चाहिए थे, या हम रेगुलर के जो होते हैं वो। और कुछ मेरी बेटी ने एक दो चीज़ें ले ली यहाँ से। और उसके बाद जो उसने कहा मैंने तो खाना है मामा दही भल्ले, मैं आई हुई हूँ तो मैं कुछ खाए बगैर जाऊँ हो नहीं सकता। तो मैंने भी कहा चलें, मैंने तो कहा पैक करवा लेते हैं, कहती नहीं मैं यहाँ बैठ के खा के जाने हैं। तो फिर मजबूरन मैंने कहा चलें हम भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी समोसा चाट और दही भल्ले इनके बड़े अच्छे होते हैं, आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन फिर आज फिर यही हमने खाया। और घर में बच्चे थे, उनके लिए मैंने पैक करवा लिया। मैंने कहा चलें, बच्चे घर में जो वेट कर रहे हैं उनको भी होना है कि मामा कुछ ना कुछ ले के आएंगी। और मुझे वापसी की जल्दी भी थी, क्योंकि घर मैंने आर्डर देना था और आते हुए मैं डो बना के आई थी। बिल्कुल जब मैं निकलने लगी तो उस टाइम मुझे आर्डर आ गया। तो फिर मैंने जल्दी डो बना के पिज़्ज़ा की रख के आई हूँ। तो मैंने कहा बच्चों को जल्दी से खाओ, क्योंकि फिर जाके मुझे वो भी देना है। और घर आई तो लाइट ही नहीं थी। उन्होंने कहा आप जब से गई हैं लाइट तब से गई हुई है, कोई नई तारें वगैरह डाल रहे हैं तो इसलिए। और मेरे बेटे ने जाना था अम्मी के घर, तो मेरी बेटी ने कहा कि ये गाउन जो है ना ये मुझे लंबा है, तो ये नानों को दे भेजना है ठीक करवाने के लिए, तो मामा अभी से निशान लगा के भाई को दे दें। तो बस अफरा तफरी में अंधेरे में मैंने फिर ना इसके ऊपर रख के, जो पहले वाला उसका गाउन था तो वो निशान लगा के दिए हैं। उसको बाजू भी बड़े थे, वो भी आगे से बने हुए थे सिलवटों वाले, वो कटिंग करवा के वो भी नए बनवाने थे। तो वो खैर जल्दी मैं निशान लगाए। ये साथ वो एक स्कार्फ सा लाई थी, और ये सॉक्स थी मेरी सिस्टर के बेटे के, तो ये भी उसको मैंने दे भेजनी थी। मैंने कहा चले ये भी आप लेते जाओ। और ये मैं अपनी कैप लाई हूँ, बस कोई पसंद ही नहीं आ रही थी, कुछ थी भी इतनी ख़ास कोई नहीं, तो जैसी मुझे लगी ये मैंने ले ली। और ये मेरी बेटी ने ली है, ये हेड टाइप बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है ये भी। और बस उसके बाद जी मैं किचन में आ गई, क्योंकि किचन में मुझे आर्डर देना था। ये मैं पिज़्ज़ा की डो बना के गई थी जल्दी से, और साथ में ये मैंने डो अभी बनाई है, क्योंकि एक और पिज़्ज़ा का आर्डर मेरे बाद आ गया था, तो मैंने कहा जल्दी उसकी बना के रखूँ। और वो टाइम जो है ना मेरे बेटे ने जल्दी से दे दिया था उसको कि माँ 6 बजे आप ले लेना, और 5 बजे तो मैं घर आई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो 1 घंटे ही है। यहाँ पे जी ये मैं लाई हूँ बॉक्सेस 2 सेट, कि जितने भी हो ना घर में इतने ही कम होते हैं। और इसके अंदर 3 हैं शायद, और उसके अलावा गिलास से ख़त्म हुए पड़े थे, टूट फूट गए थे, तो इसलिए मैंने कहा चल रेगुलर यूज़ के लिए ये लाई थी। और ये मेरी बेटी ने लिया था, एक ब्रेसलेट टाइप बना हुआ है। और उसके बाद ये कप मेरी बेटी लाई है अपने लिए।
تو یہ تینوں اس نے مطلب گرلز والے لیے ہیں. پہلے میں لائی تھی نا تو وہ بچوں کے تھے، ان کے تو اس کا نہیں تھا، 3 ہی تھے وہ بھی. اور یہ کیا سمپل سا باؤلس ہے، یہ لیا. اور یہ چھوٹا میرا پارسل بھی مجھے ریسیو ہو گیا تھا. یہ میں نے گولڈن ڈسٹ کیک کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے یوز ہوتی ہے تو وہ منگوائی تھی، وہ آ گیا تھا. اور بس آپ جلدی سے ان کو سنبھالا اور کیک کی تیاری کرنے لگ پڑی. اب میرا بیٹا جو ہے یہ میرے پاس آ گیا، کہتے ہیں ماما روم میں دل نہیں لگ رہا، لائٹ نہ ہو تو بچے پتہ ہے نا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. تو یہاں بیٹھ کے میرے پاس گنے چوس رہے. تو یہاں کپ جو ہے وہ میں نے کہا چلے اسٹینڈ پہ لگا دیتی ہوں اور گلاس بھی اپنی جگہ پہ رکھ دیتی ہوں. اور اس کے بعد جی میں نے پیزا کی بھی ساتھ تیاری کرنی ہے، کیونکہ پتیلے کے اندر ہی بنانا پڑے گا، لائٹ تو آنی کو نہیں. اس لیے ایک جو تھا وہ تو انہوں نے کہا چلے ہمیں تھوڑا سا لیٹ دے دیجیے گا، لیکن جو ایک تھا نا وہ 6 بجے کا جو ٹائم دیا وہ تھے میرے بچے نے، وہ انہوں نے 6 بجے ہی آنا تھا. اور وہ تھے بھی کوئی بچے، اور آپ پتہ ہے بچوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی ایک چکر لگا گئے. میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، ایک تو لائٹ بھی نہیں ہے، وہ ٹینشن آ رہی ہے، آپ ٹینشن نہ دو، گھنٹے بعد آنا. تو میں نے دونوں پیزا کو بیک ہونے کے لیے تینوں کے اندر رکھ دیا تھا بالکل ہلکی آنچ پہ. میں نے کہا کیا پتہ اللہ کرے گا لائٹ آ ہی جائے گی. لیکن لائٹ نے تو آج ایسے ٹھان لی تھی نا پکی کہ اب آج میں نے آنا ہی نہیں آنا. اللہ اللہ کر کے میرا ایک پیزا جو تھا جو بچوں کا تھا وہ تو ریڈی ہو گیا الحمدللہ. اور اس کو میں نے جی جلدی جلدی پیک کر کے تو ڈیلیور کروا دیا. اس کے بعد مجھے تھوڑا سا سکون مل گیا. اور دوسرا جو پیزا ہے وہ اللہ شکر ہے لائٹ آ گئی تھی، اس لیے اس کو میں نے اوون کے اندر بیک کر دیا. تو بس یہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے جو چولہے کے اندر اوپر بناتے ہیں اس میں تھوڑا کلر اوپر سے نہیں آتا، اور باقی آلموسٹ بالکل سیم ہی بن جاتے ہیں. اور بس اس کو میں نے دیا، اس کے بعد مجھے تسلی ہوئی، ٹینشن ختم ہوئی، پھر خود کھایا پیا. اور یہاں پہ بس جی لاسٹ کام میرا آج کا، میں چائے بنا رہی ہوں اور ساتھ میری کچن کو الحمدللہ میں نے کلین کر لی ہے، اور اب میرے دل کو تھوڑا سکون آ گیا. کیسی لگی جی آج کی ویڈیو؟ لائک اور شیئر کر دیں. اللہ حافظ.